तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आज बात करूंगा मैं रुचि सोया इंडस्ट्री के बारे में। आप लोग बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके मेरे को पूछा है कि भाई रुचि सोया का अभी क्या करूं। स्टॉक रोज 5% का लोअर सर्किट लग रहा है और ऊपर लेवल में हम फंसा हुआ, तो स्टॉक को क्या करूं। क्योंकि इसका पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पेनी स्टॉक अलग के बारे में, तो अलग में मैंने बोला था होल्ड करने के लिए, और वो स्टॉक में थोड़ा पॉजिटिविटी मेरे को दिख रहा है अलग के बारे में। लेकिन रुचि सोया सेम स्टॉक है, लेकिन मेरे को इस स्टॉक में बहुत ज्यादा पॉजिटिव अभी दिख नहीं रहा है। तो चलो डिटेल्स एनालिसिस मैंने करूंगा। उसका पहले बता दूं, अगर ये चैनल में आप लोग नया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह सारे वीडियो सबका पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो जो लास्ट प्राइस था रुचि सोया का, वो आज का जो लास्ट प्राइस था वो था 1000 रुपीज, और करंट प्राइस ये था 1000 रुपीज। और रोज 5% का लोअर सर्किट लग रहा है, आप देख ही रहा हो। इसका लोअर प्राइस जो था 52 वीक 3.28 और 52 वीक है 1535 रुपीज। तो करीबन 8000 रिटर्न दिया है और लास्ट 3 महीने में। और इसका जो मार्केट कैपिटल था 4350 करोड़, वो क्या हुआ 40,000 करोड़ अराउंड मार्केट कैपिटल हो गया, जो मेडिको का आसपास है। और एक बैंक जो मार्केट कैपिटल है हायर दैन द बैंक ऑफ पीएनबी का भी ऊपर इसका मार्केट कैपिटल चला गया। तो इसके चलते सेबी भी इसके ऊपर नजर रख रहा है कि क्यों स्टॉक बढ़ गया है। तो इसका जो रीजन था उसका स्टोरी मैंने शुरू होता है इसका डीलिस्टिंग से। तो चलो चलते हैं इसका शुरुआत में। तो क्या हुआ ना, ये स्टॉक का आपको पता ही है कि इसका जो बिजनेस होता है एडिबल ऑयल से जुड़ा हुआ बिजनेस है। बिजनेस तो मॉडल काफी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये था इस स्टॉक में बहुत ज्यादा कर्जा था। जितना ज्यादा कर्जा लिया था 12,000 करोड़ के आसपास कर्जा था बैंक से। तो बैंक ने क्या किया, इसको एनसीएलटी में घिसाया, और एनसीएलटी में इस स्टॉक को बेच के क्या करता है, बैंक जनरली जो जो सब बैंक से कर्जा लेता है वो बैंक अपना पैसा उठाता है। तो जब इसका एनसीएलटी केस में आ गया, तब दोनों बड़ा कंपनी इस स्टॉक को खरीदने का बीट दिया था। एक था अदानी और दूसरा था पतंजलि बाबा रामदेव जी। तो ये अदानी को तो मिला नहीं, लेकिन बाबा रामदेव जी को मिला है। तो ये बाबा रामदेव जी का जब इसे हाथ लगा है तभी से ये स्टॉक बढ़ना शुरू हो गया। तो क्या हुआ एक्चुअली उस टाइम में मैं बता देता हूँ। तो इसमें इसका पहले अगर मैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूं तो 2019 को आप देखोगे, 2019 को अगर आप देखोगे इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, नीचे जाता हूँ मैं, क्योंकि स्टोरी सब यहाँ पे ही छुपा हुआ है जो स्टोरी है। और क्यों मेरा इतना पसंद नहीं है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा स्टोरी का। ये देखो 2019 में इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग था 15% था, 14% था अदर का, मतलब टोटल डीआई का पास, और अदर का पास था अराउंड था 69%। ओके, लेकिन दिसंबर 2009 में ये चला गया 99% अराउंड। जो 99% प्लेज है मतलब बैंक के पास है, तो 99% प्रोमोटर के पास चला गया। ये कैसे हुआ, मतलब ये साढ़े का पास से एक्चुअली क्या हुआ, जब प्रोमोटर ने बीट किया, मतलब पतंजलि ने जब इसको खरीदना किया, वो भी क्या है वो अपने पैसे से नहीं खरीदा है। वो जो 3250 करोड़ में इसको जो पतंजलि ग्रुप ने खरीदा था, वो बैंक से कर्जा लेके इसको खरीदा है, इसलिए स्टॉक प्लेज में ही है अभी भी। तो वो क्या हुआ, तब जो बैंक ने क्या किया ना, जो जितना सारा प्रोमोटर का पैसा था वो डाइल्यूट करके ये मतलब जितना सारा रिटेल इन्वेस्टर का पास, अदर पार्टी का पास था, वो डाइल्यूट करके चला गया तुम्हारा प्रोमोटर का पास। तो इसका जो न्यूज है ये भी मैंने दिखा दूंगा तो आपको और भी अच्छा पता चल जाएगा। चलो इसका इवेंट में जाके दिखा देता हूँ मैं। ये जो था नवंबर 2000 ये 14 नवंबर 14 2019 में, इसमें क्या था 100:1 का रेशियो में इसका डायल्यूशन हुआ था। इसका मतलब क्या है ना, अगर आपके पास एक शेयर जिसका प्राइस 100 रुपीज है, तो वो रहेगा तो वो उसका प्राइस 1 रुपीज हो जाएगा। तो मतलब सीधा सीधा अगर बोलूँ तो ऑपरेटर ने, सॉरी सीधा सीधा बताओ तो क्या होगा ना, रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा लूटा हुआ है। तो क्या हुआ कि रिटेल इन्वेस्टर भी गुस्सा में आ गया हो। आपका प्राइस अगर मतलब कोई स्टॉक का प्राइस आपको 90% के आसपास डाउन हो जाता है, तो आपको बेचने का मन नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे, आप उसको होल्ड करके रखोगे। और ऊपर से क्या है, ऊपर ऊपर से आपके पास बहुत ज्यादा शेयर है भी नहीं, क्योंकि इसका जो 99% जो शेयर है चला गया प्रोमोटर के पास। ओनली 0.97% अदर पार्टी के पास पड़ा है। तो अदर पार्टी क्या होगा, बेचना नहीं चाहेगा, गुस्से में रख देगा होगा। तो क्या होगा, बाजार में डिमांड ज्यादा हो गया लेकिन सप्लाई कम है। तो इसी चलते स्टॉक बढ़ना शुरू हुआ और रोज इसको अपर सर्किट लगा, और ये चला गया बढ़ते 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 1535 तक। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जो सब लोग उसको खरीद के रखा था, ये 50-60
60 का शेयर में और 7 मतलब 50 उस टाइम में अगर किसी ने 500 का लेवल में खरीदा था, उसका 5 रुपया हो गया था, तो वो जब 500 रुपया आना शुरू हो गया, किसी का 700 में आना शुरू हो गया, तो वो लोग का प्रॉफिट बनना शुरू हो गया, तो वो लोग काफी प्रॉफिट देख के क्या किया, बेचने शुरू हो गया। तो अभी लोग ज्यादा बेचने शुरू कर दिया जितना लोग था, और नया खरीदने वाला भी मिल नहीं रहा है, तो स्टॉक क्या हुआ, सीधा सीधा गिर रहा है। ओके, तो ये है रीजन इसका स्टॉक बढ़ने का और गिरने का। तो अभी कहाँ तक जा सकता है इतना तो बता दूं मैं। अभी देखो ये जो लेवल 1000 का टोड़ा है, तो इसका जो 50 डे का मूविंग एवरेज आ रहा है अराउंड 850 के आसपास, तो इतना तो जा सकता है पक्का। अभी इसका भी क्रॉस करता है तो मेरा जो 100 डे का मूविंग एवरेज है अराउंड 500 550 के आसपास है, तो इतना जाने तक जाने का चांस तो है बिल्कुल, तो इतना जा सकता है। तो अभी ये बताओ कि इसमें सारे चीज नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव चीज नहीं है। हाँ, पॉजिटिव चीज एक है, जो था इसका रिजल्ट, जो रिजल्ट इसने रामदेव जी ने बताया था कि बड़ा चढ़ा के थोड़ा बताया था कि इसका सेल ज्यादा होने वाला है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में सेल उतना अच्छा नहीं हुआ है इसका। अगर मैं जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिखा उससे ही गिरना शुरू हुआ। सेल्स देखो ओनली 3190 हुआ है, और जो प्रॉफिट है वो भी कम ही है, अराउंड माइनस 41.25 है। तो अगर इसका सेल बढ़ता है, अगर बाबा रामदेव जी, आपको पता ही है कि इसका बहुत बड़ा एक ब्रांड है और एक स्वदेशी का मूवमेंट चला रहा है, तो अभी के टाइम में ये इसका जो ब्रांड वैल्यू अगर ये काम करेगा, तो इसका अगर सेल बढ़ता है तो इस स्टॉक को ऊपर जाने का चांस है। लेकिन अभी जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। मैं कभी नहीं बोलूंगा आप 1500 का 1000 लेवल में खरीदो। इसका स्टॉक का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, मेरे हिसाब से इसका 250 से लेकर 350 और 550 के आसपास आ सकता है। मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं बाद में एनालिसिस करके दिखाऊंगा कैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया। एक्चुअली पी रेशियो और ईपीएस से मैं इसको कैलकुलेट किया है, तो इतना तक जा सकता है। तो इतना प्राइस में अब आएगा तो आप ले सकते हो। और एक चीज है स्टॉक को और भी गिरने का, ये भी दिखा दूं मैं आपको। इसका देखो जो एक जो रूल है सेबी का, वो सेबी का रूल है कि जो जब कोई जो स्टॉक बैंकरप्सी में जाता है, तो उसका क्या होता है ना, प्रोमोटर का पास वो स्टॉक ज्यादा होता है। लेकिन क्या कोई स्टॉक को अगर लिस्टेड रहना है मार्केट में, तो क्या होना चाहिए कि उसका जो होल्डिंग है, उसका 10% होल्डिंग 18 मंथ में इसका 10% होल्डिंग बाजार में छोड़ना पड़ेगा। तो अभी जो ओनली 0.8% स्टॉक है मार्केट में, इसके चलते डिमांड सप्लाई का इतना प्रॉब्लम आ रहा है मार्केट में, ट्रेडिंग नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 18 मंथ के बाद, और 25% सेल करना पड़ेगा उसको, जो प्रोमोटर हो उसको 3 साल का बाद। तो ये स्टॉक अगर मतलब नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर में इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो आ जाएगा मार्केट में, तो उस टाइम में आप बाई कर सकते हो। अभी तो स्टॉक से दूर ही रहना है, और आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है तो बुक करके उसको निकाल जाओ। ओके, तो चलो ये था डिटेल्स डिस्कशन। तो चलो, गुड बाय, साइन अप।